एक बात आप जान लें, यह जो मथुरा बसी है ये भी अयोध्या वालों की ही देन है। हाँ हाँ जी, सबके केंद्र में आपको श्रीधाम अयोध्या ही मिलेगा। मथुरा नगरी भैया शत्रुघ्न ने बसाई, तब जाकर के मथुरावासी सुखी हुए। नहीं, मथुरा में बड़ा उत्पात था लवणासुर का। और एक बात और बता दूं, ये जो यमुना जी प्रवाहित होती हैं वृंदावन में, यमुना जी कौन है, किसकी बेटी है आपको पता है? भगवान सूर्य की बेटी है। यमुना जी सूर्य की बेटी हैं, यमराज की छोटी बहन है, इसलिए इनको यमुना कहते हैं। यमराज भी सूर्य के ही बेटे हैं। तो श्रीधाम वृंदावन में प्रवाहित होने वाली जो यमुना जी हैं, ये भी हमारे अयोध्या की बेटी हैं। और मथुरा को किसी ने बसाया तो राम जी के छोटे भैया शत्रुघ्न भैया ने बसाया। ये अयोध्या की ही देन है। और यदि काशी की बात की जाए तो उसके केंद्र में भी श्रीधाम अयोध्या ही है। कैसे? काशी में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? जल्दी से बोलो। गंगा जी। और गंगा जी कौन है? किसकी पुत्री है? महाराज भगीरथ की, इसलिए इनका नाम है भागीरथी। और राजा भगीरथ कौन थे? ये अयोध्या के राजा थे। अभी आगे महाराज शगर की कथा आएगी। भगीरथ अयोध्या के राजा हैं। तो ये दोनों बेटियां अयोध्या की हैं, यमुना भी और गंगा भी। और मथुरा को भैया शत्रुघ्न ने बसाया। और काशी निवासी कौन है? का भगवान विश्वनाथ है, भगवान शिव है। लेकिन भगवान शिव के जीवन की भी एक समस्या है। क्या? कहा काशी में मरने वाले को मुक्ति देनी पड़ती है। काश्याम मरणान मुक्ति ही, यह प्रसिद्ध है ना, कि जो काशी में मरे उसकी मुक्ति निश्चित होती है। काशी में मरने वाले की मुक्ति होती है। लेकिन मुक्ति होती कैसे है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि मरने वाले के कान में भगवान शिव धीरे से राम बोलते हैं। काशी मरत मुक्ति उपदेशु। यदि राम न बोले कान में तो उस जीव का उद्धार ही नहीं होगा। अब भगवान शिव की परेशानी यह है कि सोचते हैं कहीं कोई मर न जाए उसके पहले उसे कान में राम बोलना है। तो ये भी तो एक बड़ी जिम्मेदारी है। तो काशी और मथुरा के केंद्र में भी श्रीधाम अयोध्या ही है। एक बात और आपको बता दूं, आज श्रीमद् भागवत महापुराण के सर्वाधिक वाचक श्रीधाम वृंदावन के हैं। लेकिन यदि सच्ची बात कही जाए तो श्रीमद् भागवत महापुराण भी अयोध्या की ही विरासत है। आप पूछेंगे कैसे? इसके रचयिता हैं श्री वेदव्यास जी महाराज और इसके कथयिता हैं श्री सुखदेव जी। वेदव्यास जी कौन है? वेदव्यास जी के बाप का नाम क्या है? पराशर। पराशर के बाप का नाम शक्ति और शक्ति के पिता का नाम ब्रह्मर्षि वशिष्ठ। वशिष्ठ जी ब्रह्मा के बेटे हैं। ब्रह्मा के वशिष्ठ, वशिष्ठ के शक्ति, शक्ति के पराशर और पराशर के वेदव्यास जी और वेदव्यास जी के भगवान सुखदेव। तो वशिष्ठ जी के कुल के हैं वेदव्यास जी। तो इसके रचनाकार भी अयोध्या के से जुड़े हैं। इसके लिखने वाले भी वशिष्ठ के कुल के हैं और इसका वाचन करने वाले भी वशिष्ठ के कुल के ही हैं। सबके मूल में श्रीधाम अयोध्या दिखाई देगी। तो कुशलौ जी का जन्म हुआ, जात कर्म संस्कार हुआ है। महर्षि वाल्मीकि ने 24,000 श्लोक, 500 सर्ग और 7 कांडों से युक्त
श्री रामायण की रचना करके तैयार कर दिया। रघुवंशस्य चरितम चकार भगवान मुनिः। यहां पर लिखा है रघुवंशस्य चरितम चकार भगवान मुनि। रघुवंशस्य चरितम का तात्पर्य है रघुवंशे अवतीर्णस्य श्री रामस्य। रघुवंशोत्पन्न भगवान श्री राम के चरित्र को लिख करके महर्षि वाल्मीकि ने तैयार कर दिया। यहां महर्षि वाल्मीकि के लिए भगवान शब्द का प्रयोग है। इसका तात्पर्य यह है कि श्री सीता चरित्र है और कोई सीता चरित्र की रचना कर दे तो उसमें भगवत्ता आ ही जाती है, ऐश्वर्य आ ही जाता है। भगवान शब्द का अर्थ होता है ऐश्वर्यवान, जिसमें षड ऐश्वर्य हो। दूसरा अर्थ यह है, जैसे भागवत में अर्थ करते हैं तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्र। जब सुखदेव जी आए तो वहां पर वेदव्यास जी ने लिखा है कि भगवान व्यासपुत्र आए, तो अर्थ क्या होता है? तत्र भगवान व्यासपुत्र अभवत, मानो भगवान ही व्यासपुत्र सुखदेव जी के रूप में आए। सुखदेव जी और कोई नहीं है, भगवान श्री कृष्ण ही सुखदेव के रूप में आए। तो वही तात्पर्य यहां भी है कि महर्षि वाल्मीकि के हृदय में बैठकर मानो भगवान श्री राम ने ही सीता चरित्र को लिखा है। रघुवंशस्य चरितम चकार भगवान मुनि। इसकी रचना कब हुई? कहा प्राप्त राजस्य रामस्य वाल्मीकि भगवान ऋषि चकार चरितम कृष्णम विचित्रम पदमर्थवत। जब राम जी राजा बन गए उसके बाद श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की रचना हुई है। चतुर्विंशत सहस्राणि श्लोकानां मुक्तवान ऋषि तथा सर्गशतान पंच षट कांडानि तथोत्तरम। यहां पर स्पष्ट लिखा है षट कांड और उत्तर कांड, माने 7 कांड हैं। आजकल कुछ लोग कहते हैं कि रामायण 6 कांड की ही है, लेकिन यहां पर स्पष्ट है षट कांडानि तथोत्तरम। तथोत्तरम का अर्थ है उत्तर कांड। षट कांड और 1 कांड उत्तर कांड, माने 7 कांड की रामायण है।